अगर खाने पीने की महंगाई के बोझ से आपके कंधे झुक रहे हैं तो अपने कंधे सहला लीजिए, क्योंकि रसोई के रास्ते एक बार फिर से महंगाई आपके बटुए पर हमला बोलने वाली है। इस बार महंगाई के निशाने पर है रोटी, क्योंकि गेहूं की कीमतों में तूफानी तेजी जारी है। एक महीने के अंदर गेहूं की कीमतों में 3 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है और इसमें फिलहाल कमी आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अब तो सरकार का किफायती भारत ब्रांड आटा भी महंगा हो चुका है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि गेहूं से बनने वाले ब्रेड, बिस्किट और अन्य चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गेहूं की कीमतें कितना बढ़ी हैं, इसका कारण क्या है और अभी कीमतें घटने में कितनी संभावना दिख रही है। सबसे पहले ताजा कीमतों की बात कर लेते हैं। 22 अक्टूबर को दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल को भी पार कर गया, जबकि एक महीने पहले 18 सितंबर को जहां दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 2841 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 30 सितंबर को गेहूं के भाव 2991 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए थे। यानी गेहूं के भाव में लगातार तेजी का रुख है। फुटकर बाजार की अगर हम बात करें तो सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई कीमतों के अनुसार देश में 22 अक्टूबर को गेहूं का औसत मूल्य 31.36 रुपए रहा। गेहूं की कीमतों में लगातार इजाफे का असर भी अब बाजार में दिखने लगा है। दशहरे के ठीक अगले दिन कंपनियों ने ब्रेड के पैकेट की कीमतें बढ़ा दी। नवरात्र के पहले हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट 55 रुपए में मिल रहा था, जो अब 60 रुपए का हो गया है। इस तरह इंग्लिश ओवन और ब्रिटानिया ने भी अपने ब्रेड पैकेट का दाम 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया। अब ये तो थी निजी कंपनियां, लेकिन जब सरकार भी कीमतें बढ़ाने लगे तो मान लीजिए कि टेंशन ज्यादा है। 22 अक्टूबर से ही सरकार ने भारत ब्रांड के तहत बिकने वाले आटे की कीमतें बढ़ा दी। अब 10 किलो का भारत आटा 300 रुपए में मिलेगा। अभी तक 10 किलो आटे के दाम 275 रुपए थे, यानी प्रति किलो आटा 2.5 रुपए कीमत बढ़ चुका है। ऐसे में आपको यह समझना चाहिए कि आपकी जेब पे कितना ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है। वैसे ये तो सिर्फ बानगी है, सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले समय में आटे के साथ ही मैदा और इससे तैयार होने वाले बिस्किट, बेकरी आइटम की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि गेहूं में इस तूफानी तेजी का कारण क्या है। इस बार तो गेहूं की बम्पर खरीद भी हुई थी, बफर स्टॉक भी है, तो फिर कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? तो बता दें कि हाल ही में उठाए गए सरकारी फैसले काफी हद तक कीमतें बढ़ाने के जिम्मेदार रहे। इसमें पहली थी अक्टूबर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए गेहूं की सप्लाई बढ़ाने की घोषणा। 18 सितंबर को जब खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मीडिया को बयान दिया, उसके बाद से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि सरकार का मानना था कि इससे गेहूं की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा, क्योंकि कारोबारी जो हैं गेहूं के इस बयान में एक अवसर भांप गए। यही कारण है कि 18 सितंबर के बाद से कीमतें करीब 250 रुपए बढ़ चुकी हैं। अब जरा समझ लेते हैं कारोबारियों ने खाद्य सचिव के बयान में कौन सा अवसर तलाश लिया जिसकी वजह से कीमतें लगातार चढ़ रही हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है गेहूं का सीमित स्टॉक। इस साल रबी सीजन में गेहूं की सरकारी खरीदारी लक्ष्य से पीछे रही, जिसके कारण सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक सीमित है। उस पर खाद्य योजना को गेहूं के आवंटन से स्टॉक पर और भी दबाव आने की आशंका है। गेहूं की डिमांड और सप्लाई को लेकर जो सिचुएशन बनी हुई है, उसे देखते हुए लग रहा है कि नई फसल आने तक गेहूं के भाव में कमी की संभावना कम ही है और नई फसल अगले साल मार्च के बाद ही आएगी। केंद्रीय पूल में गेहूं के स्टॉक पर नजर डालें तो वो काफी नीचे आ गया है। पहली अक्टूबर तक केंद्रीय पूल में करीब 238 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया। कहते तो ये भी है कि ये स्टॉक पिछले साल के बराबर दिख रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों के अक्टूबर की शुरुआत के स्टॉक पर अगर हम नजर डालें तो बहुत ही कम स्टॉक है। साल 2021 में पहली अक्टूबर को केंद्रीय पूल में 468 लाख टन से ज्यादा स्टॉक हुआ करता था। 2020 और 2019 का स्टॉक भी कम नहीं था। सरकारी स्टॉक में पड़े गेहूं को सरकार उस टाइम खुले बाजार में बेचती है जब बाजार में गेहूं का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मौजूदा हालत ऐसी है कि गेहूं का भाव तो बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकारी स्टॉक में उतना गेहूं ही नहीं है जिससे सरकार बेहिचक खुले बाजार में बेच सके। ऊपर से सरकार ने यह भी बोल दिया कि फ्री राशन स्कीम में गेहूं की सप्लाई पहले के मुकाबले बढ़ाई जाएगी, यानी खुले बाजार में गेहूं बेचने के लिए नई फसल आने तक के मामले में सरकार के हाथ बंधे रह सकते हैं। अब ये तो हुई स्टॉक की बात, लेकिन पिछले हफ्ते सरकार ने अगले रबी सीजन के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी। सरकार की ताजा घोषणा के मुताबिक 2025-2026 के लिए गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। ये पिछले साल के 2275 रुपए प्रति क्विंटल से 6.59% ज्यादा है। ऐसे में आप फिलहाल तो गेहूं की कीमतों में किसी भी तरह की कमी की कोई संभावना नहीं देख सकते। तो फिर ब्रेड और बिस्किट के साथ आटा, मैदा और
सूजी के लिए ज्यादा पैसे चुकाने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मनी 9 को सब्सक्राइब करें।